वेलकम टू एग्जाम्स कोर्स। हमारा आज का टॉपिक है द बायोग्राफी ऑफ जॉन मिल्टन। बात करेंगे आज हम उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, उनके शुरुआती जीवन के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन ब्रेड स्ट्रीट लंदन ऑन 9 दिसंबर 1608। जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था ब्रेड स्ट्रीट लंदन में 9 दिसंबर 1608 में। वो पुत्र थे कंपोजर जॉन मिल्टन के। उनके फादर का नाम भी जॉन मिल्टन था। डिफरेंशिएट करने के लिए हम याद कर सकते हैं कि कई बार नाम के आगे सीनियर या एल्डर लिखा हुआ आता है, तो जहां पर ये सीनियर और एल्डर आपको दिखाई देगा तो इट मीन्स यहाँ उनके फादर की बात हो रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छे म्यूजिक कंपोजर थे। एंड हिज वाइफ सारा जेफरी, और उनकी माता का नाम था सारा जेफरी। His father, the elder Milton, was noted for his skill as a musical composer. उनके फादर एल्डर मिल्टन को जाना जाता था उनके म्यूजिकल कंपोजर के स्किल के लिए। संगीत में बहुत रुचि थी। एंड दिस टैलेंट लेफ्ट हिज सन विद लाइफ लॉन्ग एप्रिसिएशन फॉर म्यूजिक एंड फ्रेंडशिप्स विद म्यूजिशियंस सच एज हेनरी लॉज। देखा जाए तो उनके पिता का जो टैलेंट म्यूजिक है वो उनकी कहीं ना कहीं रचनाओं में भी देखने को मिलता है। म्यूजिकल सेटअप था उनकी रचनाओं में भी। मीन्स हम कह सकते हैं कि म्यूजिक वॉज इन ब्लड ऑफ जॉन मिल्टन। तो मिल्टन के पिता का जो म्यूजिक का टैलेंट है वो उन्हें लाइफ लॉन्ग एप्रिसिएशन दिलाता है म्यूजिक में। और उनके पिता की फ्रेंडशिप भी थी कई प्रसिद्ध म्यूजिशियंस से, जैसे कि हेनरी लॉज। हिज फादर सेंट हिम जॉन एट सेंट पॉल स्कूल प्रोबेबली इन 1620। उनके फादर ने उन्हें उनकी पढ़ाई के लिए भेजा 1620 के करीब सेंट पॉल स्कूल में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है एजुकेशन का कि कहाँ उनकी एजुकेशन स्टार्ट हुई थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में। बर्थ कब हुआ, बर्थ की डेट क्या थी, मदर का नाम, फादर का नाम, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल में। एंड एम्प्लॉयड ट्यूटर्स टू सप्लीमेंट हिज सन्स फॉर्मल एजुकेशन। स्कूल के साथ साथ उनके पिता ने उनके लिए कुछ एक्सपर्ट ट्यूटर्स को भी हायर किया, जिससे कि उनकी फॉर्मल एजुकेशन जो है वो और स्ट्रांग हो। लाइक हम कह सकते हैं कि बिसाइड्स हिज स्कूल एजुकेशन देयर वर सम एक्सपर्ट ट्यूटर्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड बेसिक मैथ्स, लिटरेचर, म्यूजिक, रीजनिंग एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये है कि स्कूल के अलावा, क्योंकि धनाढ्य परिवार से बिलोंग करते थे, उनके पिता ने प्राइवेट ट्यूटर्स जो हैं, एक्सपर्ट ट्यूटर्स को उनके लिए रखा हुआ था, जिसके कारण उनकी फॉर्मल एजुकेशन हो सके। Milton's father's prosperity provided his eldest son with a private tutor, Thomas Young, a Scottish Presbyterian with an MA from the University of St Andrews. मिल्टन के पिता ने उनके लिए एक प्राइवेट ट्यूटर रखा था जिनका नाम था टॉमस यंग, जो कि एक स्कॉटिश प्रेस्बिटेरियन थे। कहने का मतलब है पुरोहित थे, जिन्होंने MA किया हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज से। Research suggests that Young's influence served as the poet's introduction to religious radicalism. Research ये बताती है कि शुरुआत से ही, यंग एज में ही जो मिल्टन थे वो चर्च में फैले पाखंडवाद, व्यभिचार, इन सबके विरोधी थे। तो धर्म को लेकर के परंपरा को तोड़ने वाली इमेज शुरू से रही जॉन मिल्टन की। After Young's tutorship, Milton attended St Paul's School in London. There he began the study of Latin and Greek and the classical languages, left an imprint on both his poetry and prose in English. ट्यूटरशिप के बाद मिल्टन ने सेंट पॉल स्कूल अटेंड किया लंदन में, जहां पर उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज सीखी। कहा भी जाता है कि ही हैज गुड कमांड ओवर 8 to 9 लैंग्वेजेस। कहा जाता है कि उनके बारे में कि उनकी अच्छी कमांड थी, कम से कम 8 से 9 भाषाओं पर। वो अपने बारे में खुद कहते थे, ही सेड दैट आई डोंट रिमेम्बर दैट आई एवर वेंट टू माई बेड बिफोर मिडनाइट। उनका खुद का मानना था कि बिफोर मिडनाइट वो कभी भी अपने बेड पर नहीं गए, इतना स्टडी करते थे। ये चीजें एक तरीके से उनके स्कॉलरशिप को दिखाती है। वहां पर उन्होंने लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज सीखी और बहुत सी क्लासिकल लैंग्वेजेस, जिसकी छाप हमें दिखाई देती है उनके पोइट्री और प्रोज वर्क्स में। उन्होंने इटालियन, लैटिन, हर भाषा में लिखे अपने वर्क्स। His fellow students called him Lady of Christ College. उनके fellow students जो है वो उन्हें Lady of Christ कहते थे। Perhaps because of his fair complexion, delicate features and auburn hair.
शायद इसलिए कहा जाता था उन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट क्योंकि उनका फेयर कॉम्प्लेक्शन था, बहुत गोरे थे, डेलिकेट, बहुत ही डेलिकेट फीचर्स थे और उनके जो बाल थे उनके गुच्छे बनते थे, बालों के अजीब से गुच्छे बनते थे, तो एक तरीके से उनको लेडी ऑफ क्राइस्ट नाम दिया था उनके फेलो स्टूडेंट्स ने। मिल्टन्स फर्स्ट compositions are two psalms done at age 15 at Long Bennington। मिल्टन के जो पहले कंपोजिशंस हैं वो 2 साम्स हैं, भजन हैं जो कि बाइबल के थे, जिसे उन्होंने लैटिन भाषा से ट्रांसलेट करके लिखा, ऐसा माना जाता है, और ये एज 15 में उन्होंने किया। तो पहले कंपोजिशंस उनके ये 2 साम्स भजन माने जाते हैं जो कि बाइबल से लिए गए और जिसे लैटिन से ट्रांसलेट करके लिखा गया। In 1625, Milton began attending Christ College, Cambridge. He graduated with a BA in 1629. सेंट पॉल स्कूल के बाद 1625 में मिल्टन ने अटेंड किया क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। वहां पर उन्होंने ग्रेजुएशन की विद BA in 1629। 1629 में BA किया। उस समय उनकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी। Preparing to become an Anglican priest, Milton stayed on and obtained his Master of Arts degree on 3 July 1632। क्योंकि वो एक एंग्लिकन प्रीस्ट पादरी बनना चाहते थे तो मिल्टन उस चीज में लगे रहे और उन्होंने अपना मास्टर ऑफ आर्ट्स का डिग्री जो है वो प्राप्त किया 3 जुलाई 1632 को, जिस समय उनकी अवस्था 24 वर्ष की थी, 24 ईयर्स के थे। Milton may have been rusticated, suspended in his first year for quarreling with his tutor, Bishop William Chappell। ऐसा कहा जाता है कि अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान उनके एक प्रोफेसर जिसके धार्मिक विचार से वो सहमत नहीं थे, उनसे उनका झगड़ा हुआ और इस कारण वे फर्स्ट ईयर में सस्पेंड हुए, रस्टिकेट हुए अपने कॉलेज से। He was certainly at home in London in the Lent term 1626. There he wrote his Elegia Prima, a first Latin elegy to Charles Diodati, a friend from St. Paul's। 1626 में अपने ग्रेजुएशन के टाइम के दौरान उन्होंने अपना एलिजिया प्राइमा फर्स्ट लैटिन एलिजी लिखी जो कि उनके फ्रेंड चार्ल्स डियोडटी को समर्पित था, जो कि उनके फ्रेंड थे सेंट पॉल्स से। जैसे कि हम जानते ही हैं कि सेंट पॉल से उनकी स्कूलिंग हुई थी, तो सेंट पॉल के उनके फ्रेंड थे जिनके लिए उन्होंने लैटिन एलिजी लिखा, एलिजिया प्राइमा। बेस्ड ऑन रिमार्क्स ऑफ जॉन ऑब्रे, चैपल विप्ड मिल्टन। ऐसी धारणा है, माना जाता है कि जो जॉन ऑब्रे थे, बायोग्राफर थे वो मिल्टन के, उनकी बात को अगर माने तो शायद उन्होंने रिमार्क कर दिया था, कोई कमेंट कर दिया था, इसीलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। At Cambridge, Milton was on good terms with Edward King, for whom he later wrote Lycidas। कैम्ब्रिज में मिल्टन के बहुत अच्छे टर्म्स रहे एडवर्ड किंग से, और एडवर्ड किंग के लिए ही उन्होंने बाद में, जब उनकी मृत्यु हो गई एडवर्ड किंग की, उनकी एक बहुत फेमस एलिजी है लिसिडस, वो लिखी। सो आज हमने डिस्कस किया पार्ट 1 बायोग्राफी के बारे में, उनका अर्ली लाइफ जाना। इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे, जो कि आपको पार्ट 2 में पता लगेगा। बायोग्राफी काफी लंबी थी जॉन मिल्टन की, जिसे हमने पार्ट्स में डिवाइड किया। सो जल्द ही हम सेकंड पार्ट के साथ आएंगे, जिसमें उनकी मैरिड लाइफ के बारे में भी पॉइंट्स आपको बताएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। और आजकल जैसे कि आप जानते ही हैं कि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स है, TGT, DSSB, लिटरेचर के बहुत सारे एग्जाम्स हैं, NET में भी बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो इससे आते हैं। बहुत पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, हर एक पॉइंट से आप ये समझ लीजिए कि 1-2 क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। तो आगे की बायोग्राफी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए एग्जाम्स कोर्स।